था ना, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर ही निकला। उस जहर को लेकर के सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। क्या कहने लगे? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनादि विशाल। हे देवों के देव महादेव, इस हालाहल विश्व से हमारी रक्षा कीजिए, इस विश्व से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर से जब ऐसा कहा तो भगवान शंकर बल पार्वती के संग बैठे हुए थे। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, देवी ये देवता मुझे जहर पिला रहे हैं, क्या करूं, पीऊं कि ना पीऊं? महादेव जी क्या बोले? पार्वती जी ने कहा, हे महादेव आप यही करो जिसमें सबका भला भला। भगवान शंकर बोले, सबका भला तो इसमें है कि हम जहर पी लें, तो लाओ भैया जहर। तो देवताओं ने जहर दिया और भगवान शंकर ने वो जहर अपनी अंजुली पर रखा। देखो जरा, ततः करतली कृत्या व्याप्तः हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। ततः करतली कृत्या, अंजलि पर भगवान शंकर ने वो जहर रखा और जैसे ही भगवान शंकर पीने लगे तो ध्यान में आया, ओहो मेरे अंदर तो भगवान राम रहते हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, शिव जी के हृदय में तो भगवान विष्णु हैं। तो भगवान शंकर ने सोचा, यदि मैंने ये जहर पी लिया तो मेरे राम को बड़ा कष्ट होगा, मेरे विष्णु को बड़ा कष्ट होगा, क्या करूं? तो भगवान शिव जी ने राम नाम का सहारा लिया था। रा बोला, रा बोलो जरा, रा बोलते ही मुंह खुल जाता है ना, खुल मुंह, और माँ कह करके मुंह बंद हो जाता। तो भगवान शंकर ने भी रा बोला, रा कह। तो 1 महीने तक इंद्रदेव ने जल बरसाया, सुन रहे हो, ताकि भगवान शंकर ठंडे रहे। इसलिए सावन में कितनी बारिश होती है, बहुत बारिश, क्योंकि भगवान शंकर को ठंडा रखने के लिए ही वो बरखा होती है। सुनो माताओं सज्जनों, शिव जी पर कभी भी गर्म चीजें नहीं चढ़ती है। ठंडी चीज कौन सी? ठंडा, ठंडा जल, ठंडा दूध, सब कुछ ठंडा। गरम न चिंबल महादेव ने चढ़ा। कपूर की तरह गोरे थे भगवान शंकर। कितने गोरे हैं शंकर? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की तरह गोरे थे भगवान शंकर, लेकिन जब से उन्होंने जहर पिया ना, तब से बिल्कुल नीले पड़ गए। सुन रहे हो? नहीं तो शंकर भगवान के समान इस दुनिया में गोरा कौन है? जब भगवान शंकर को ब्योधेवल भण लगी ना, पार्वती से विवाह करने के लिए गए भगवान शंकर, तो पार्वती की जो माँ थी वो रोने लग गई। देखो देखो ये कैसा दूल्हा आ गया, हमारी बेटी ने इस दूल्हे के लिए तपस्या करी जो दिखने का अच्छा नहीं है। अरे हमारी बेटी ने तो ऐसा कर लिया है जैसे कोई सूर्य को छोड़ करके जुगनू को अपना ले। हमारी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई गंगा जल को छोड़ करके कुएं का पानी पी ले। हमारी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई चावलों को छोड़ करके भूसा खा ले। हमारी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई सिंह को छोड़ करके सियार को अपना ले। अनेक उदाहरण लिखे से पुराण। ये हमारी बेटी ने क्या कर दिया? रोने लगी, बिलखने लगी, मैं अभी मरता हूँ, मेरी बेटी को मेरी गले की घंटी बनाओ और मैं अभी छलांग लगाती हूँ। अरे देवताओं ने हाहाकार, मुझे क्या हो गया?
ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास गए, महादेव ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो सर्व समर्थ, अपना असली रूप प्रकट करो जरा। तब ब्रह्मा जी ने विविध स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति गाई, और तब भगवान शंकर ने अपना इतना प्यारा रूप बनाया था, जिस रूप को देख करके मैना ही नहीं सारे हिमाचल वासी प्रसन्न हो गए, इतनी सुंदर। तब उपमा लिखी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम हार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की तरह गोरे हैं बल भगवान। वाह जी। तब वो महीना बाद में कहती हैं, धन्या हम, मैं धन्य हो गई, मेरा कुल पवित्र हो गया, जो हमारी बेटी को इतना सुंदर दूल्हा मिला। सुन रहे हो? और मैं कह रहा था, शंकर जी जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है, जय गुबल कोई न होते भगवान शंकर। देखी लो आप, सांप बिच्छू उनका कौन होता है, लेकिन जहां देखता कोई वहीं मारता है, लेकिन भगवान शंकर का ही कपड़ा गदूंदा टांगिया, अब मारा यूं। सुन रहे हो? सांप को गले में और बिच्छू को कान में। जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था तो देवता शिव जी के गणों ने तो शिव जी का श्रृंगार किया, कुंडल कंगन पैरे ही ब्याला,